फिर कहते हैं जैसे ही द्वारका को चल दिए जाने वाले थे, तभी उनको एक बात याद आई। क्या याद आई? कि मेरा एक और भक्त है, वो अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और वो भक्त कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जी भगवान की राह देख रहे हैं और कहते हैं भीष्म पितामह कहाँ राह देख रहे हैं? श्री ठाकुर जी की बाणों की सैया में। कहते हैं अर्जुन ने इतने बाण इन पर चलाए हैं, भीष्म पितामह इतने बाण चलाए हैं कि एक शैया बन गई है। वो जो बाण हैं भीष्म पितामह के आर पार हो चुके हैं, इतने बाण लगे हैं और उसी बाणों की शैया में वो लेटे हुए हैं। और कहते हैं कि भीष्म पितामह को ये वरदान था कि वो कभी भी अपने शरीर को त्याग सकते हैं। इच्छा मृत्यु को उनको वरदान प्राप्त है। तो कहते हैं कि अब भीष्म पितामह ने सोचा कि अब मुझे शरीर को त्यागना है। और उन्होंने तब तक शरीर नहीं त्यागा जब तक उनके शरीर से रक्त नहीं निकला। और वो रक्त को शरीर से इसलिए निकालना चाहते थे कि यही जो रक्त है, इसके कारण से मेरी जो मति है वो बिगड़ गई थी। मैं श्री कृष्ण का भक्त था, परंतु श्री कृष्ण का भक्त होने के बाद भी मैंने द्रौपदी की रक्षा नहीं करी। मैंने इस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था और उसके अन्न के कारण ही मेरी मति ऐसी हो गई। और इसलिए देखिए बंधुओं, कहा भी जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। आपने जैसा अन्न खाया है, गलत कमाई करके अगर आपने अन्न खाया है, गलत कमा रहे हो और फिर वो भोजन कर रहे हो, तो फिर आपका उससे कल्याण नहीं होगा। वो भोजन आपका कल्याण नहीं कर सकता। और वही आपने यदि ईमानदारी का भोजन खाया है, ईमानदारी से पैसा कमा रहे हो, फिर सूखा कुछ भी आपको मिल रहा है, दाल रोटी भी मिल रही है, यदि आप वो अन्न खाओगे तो इससे आपकी जो मति है वो कभी बिगड़ेगी नहीं। और वही गलत पैसा कमा रहे हो और फिर उससे चकाचक भोजन कर रहे हो, 56 भोग खा रहे हो, तो फिर ये आपकी मति को बिगाड़ देगा। और इसलिए जो भक्त होते वो हर जगह का भोजन भी नहीं करते। हमारे तो गुरुजी ने ऐसा कहा है कि कहीं भी जाओ, रेस्टोरेंट, इन सब का तो भोजन करना ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस भाव से वो बना रहे, क्या उनका भाव है, किस भाव से वो भोजन बना रहे हैं। इसलिए देखो रेस्टोरेंट, इन सब का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। पता नहीं क्या भाव है, किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए हैं और तब आपका भोजन बना रहे हैं, किसी को मार कर आ रहे हैं, उन्हीं हाथों से, उसी बुद्धि से आपके लिए भोजन बना दिया, तो कुछ अंश आपके पास भी चला जाएगा। इसलिए प्रयास करो कि उनके घर में ही जाकर भोजन करो जहां के लोग ईमानदार हो, जहां पर ईमानदारी से पैसा आ रहा हो, जहाँ के घर के निवासी भगवत भक्त हो, उस घर का भोजन पियो, उस घर का पानी पियो, और तब आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। और अगर किसी व्यक्ति का जो बड़ा दुष्ट है, गलत काम करते हैं, उसके घर का भोजन कर लिया तो आपकी बुद्धि पक्का निश्चित है बिगड़ जाएगी, क्योंकि भोजन का बड़ा प्रभाव होता है। हमने देखा है कि लोग ठेलों में ऐसे खाते हैं महाराज, सुबह सुबह 5 बज रहे होते हैं, पार्क के पास ठेला लगाते छोले भटूरे का, तो लोग बड़ा चकाचक खा रहे। तो अब बताइए सुबह सुबह, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, साधना का समय, और तुम सुबह सुबह उठकर छोला भटूरा खा रहे, और वो भी ठेले में खड़े होकर। ये सब हमें कदापि नहीं करना चाहिए। जहाँ का भी भोजन करो वहाँ देखो कैसे लोग हैं, और हर जगह मत खाया करिए कि कहीं किसी भी ठेले के पास खा रहे हो, कहीं से चाट समोसा खाए जा रहे हो। थोड़ा इंद्रियों को अपनी कंट्रोल करिए।
ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। समोसा, ये मोमोज, ये पिज्ज़ा, ये सब जो खाते हैं वो समझ जा रहे हैं। तो इसलिए देखो, प्रयास करो कि ये सब मत खाइए, क्योंकि यदि आप ये सब खाओगे तो आपका पेट फिर सही नहीं रहेगा। और आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि जिसका पेट नहीं स्वस्थ है उसके 36 प्रकार की बीमारी उसके शरीर में आ जाती है। तो इसलिए प्रयास करो, सात्विक भोजन खाओ, सात्विक चीजें पियो, खाओ, तो उससे स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। यही प्रयास करो।